हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीयोध्याय। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। इसके पहले अध्याय का शीर्षक क्या था? नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी को किए गए हुए 6 प्रश्न। अभी कौन बोलने वाला है? टेक्निकली सूत गोस्वामी, लेकिन यहाँ आता है व्यास उवाच। क्यों? क्योंकि व्यासदेव नैरेट कर रहे, वो बोल रहे कि अभी सूत गोस्वामी ने नेक्स्ट क्या किया। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो ये जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, इनका क्वालिटी देखिए आप कैसा है। सारे व्यक्तियों के लिए अल्टीमेट गुड क्या है वो बताइए। भगवान के सृष्टि लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान के विविध अवतारों का वर्णन कीजिए, कृष्ण बलराम की जो दिव्य लीला वो वृंदावन में करते हैं उनका वर्णन सुनाइए, और ख़ास करके धर्म किसकी शरण में गया है जब भगवान अभी भगवत धाम चले गए हैं। विश्व ने मिस्ड आउट। हाँ, नहीं हो गया ना, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। हाँ, क्यों जन्म भगवान ने अवतार क्यों लिया? जातो यस्य चिकीर्षया, वो प्रश्न पूछा था। तो ऐसे 6 प्रश्न उन्होंने लगातार पूछे और ये प्रॉम्प्ट करता है अभी पूरा भागवतम 18,000 श्लोक इसमें से खुलने वाले हैं। देखिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सही प्रश्न करना, क्योंकि उसके बाद तो जो बोलता है ना वक्ता, ही गिव्स हिज बेस्ट ऑफ रियलाइजेशंस ऑन दैट टॉपिक। इसलिए प्रश्न को भी परफेक्टली पूछना चाहिए, सोच विचार करके सही भावना के साथ। तो अब ये प्रश्न सुनने के बाद क्या हुआ? संप्रश्न संहृष्टः। सम्यक प्रश्न सुनने के बाद क्या हो गया? पूरी तरीके से खुश हो गए। कौन? सूत गोस्वामी। संहृष्ट मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट। उनको ऐसा लगा मानो मेरे जीवन का परफेक्शन अभी मुझे मिलने वाला है। क्यों? इन प्रश्नों के जवाब देते हुए भगवान के बारे में मुझे बोलने मिल रहा है। तो अभी सबसे पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु को याद करते हैं। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसलिए सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना ही संन्यास ग्रहण करने चले गए, यानी उनका जन्म हुआ, एक तो बाहर जन्म नहीं ले रहे थे पहले, कितने साल? 16 साल तक माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। पूछा गया क्यों नहीं बाहर आ रहे हो? वो कह रहे कि मैं भगवान की माया से डरता हूँ, इधर ही कंफर्टेबल है लाइफ, बाहर निकलूँगा माया पकड़ लेगी, इसलिए नहीं आना चाह रहा। व्यासदेव ने समझाया, बेटा बाहर आ जा, मैं वेदांत का सब कुछ यथार्थ ज्ञान प्रदान करूँगा जिससे तुम माया में नहीं फंसोगे। उन्होंने कहा आपका गारंटी मुझे नहीं है, आई कांट कमिट। फिर व्यासदेव ने जाके कृष्ण को बुलाया, बोला मेरे बच्चे माता के गर्भ में बैठा है, बाहर ही नहीं आ रहा, उसको समझाइए। फिर कृष्ण ने आश्वासन दिया, अगर आप बाहर आओगे माया आपको नहीं पकड़ेगी। तो वो कृष्ण के वचनों पर दृढ़ विश्वास था, क्योंकि कृष्ण स्वयं माया के अधीश है ना। तो फिर वो बाहर आए। आते ही बाहर वो कितने साल के थे? 16 ईयर ओल्ड। उनका शरीर पूरा एक युवक के जैसा था, सुंदर एकदम।
कोई वस्त्र पहने नहीं थे। मंद मधुर मुस्कान करते हुए उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, चल दिए। पिताजी पूछ रहे, भैया जन्म हुआ है अभी और कुछ करना है माता पिता के साथ आदान प्रदान प्रेम, कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, मेरे को एक जगत में फंसना ही नहीं है किसी भी चीज़ में। ये सुन के सब लोग परेशान। तो जो अनुष्ठान होते हैं, जात कर्म, कर्णवेद, नामकरण, चूड़ाकरण, बहुत सारे संस्कार है। वो सारे संस्कार किए बिना ही स्ट्रेट संन्यास, उसके लिए वो निकल पड़े। ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी थे वो। इनका कहने का मतलब क्या है कि संस्कार किए बिना निकल गए संन्यास लेने के लिए, ये उनकी विरक्ति को दर्शाता है, उनके भगवान के प्रति आसक्ति को दर्शाता है। तो संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। और जैसे ही वो चिल्ला उठे, ये चलते जा रहे हैं जंगल के मार्ग से और पिताजी पीछे से चलते चलते बुला रहे वापस, हे पुत्र वापस आओ घर पर, थोड़ा तो प्रेम का आदान प्रदान करने दो, फिर चले जाना बाद में। वो सुन नहीं रहे, वो जा रहे आगे और हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। ऐसे तरवो अभिनेदुस, जो वृक्ष है वहाँ वन के, उनसे वो प्रतिध्वनि आ रही है। तरवो अभिनेदुस मतलब वृक्षों से प्रतिध्वनि आना अपने ही आवाज़ की। तो ऐसे उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे कि मेरे पुत्र से अभी वियोग हो रहा है, ऐसे केवल पिताजी नहीं, वृक्षों ने भी शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि रूप में उत्तर दिया था। मतलब वो पेड़ भी व्यासदेव के हृदय की पीड़ा जान पा रहे थे कि पुत्र जन्म ले और ऐसे छोड़ के जाए माता पिता को तो कैसा होगा। तो वो मानो वो पेड़ भी कह रहे हो, हे पुत्र मत जाओ, तो ऐसे एक बहुत ही पोएटिक बट वेरी इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन है सुत गोस्वामी के गुरु महाराज का सुखदेव गोस्वामी का। इसलिए हम प्रणाति मंत्र लिखते हैं ना, प्रभुपाद जी का प्रणाति कैसा है, पावरफुल एकदम, नमः ओम विष्णुपादाय, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में स्थित रहते हैं। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण ने जिनको भेजा है भगवत धाम से यहाँ पर प्रचार करने के लिए, या कृष्ण के जो बहुत प्रिय है, निकट है, कृष्ण प्रेष्ठ अंतरंग पार्षद है, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। और इनका नाम है भक्ति और वेदांत दोनों का कॉम्बिनेशन है, पावरफुल। नमस्ते सारस्वते देवे। सारस्वती देवी कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य यानी पुत्र के रूप में हम उनको ले रहे हैं। तो जैसे अगर कोई वसुदेव का बेटा है तो वासुदेव कहलाता है। ऐसे सरस्वती ठाकुर का जो शिष्य है, पुत्र है, उनको क्या कहते हैं? सारस्वत। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो ये प्रभुपाद का मिशन का पहला एस्पेक्ट है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना, इंस्ट्रक्शंस का सबको भरपूर मात्रा में इंसाइट प्रदान करना। वाणी क्या होती है? ये केवल शब्द विसर्ग नहीं है। वाणी मतलब एक भाव विसर्ग है। वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो केवल शब्दों का क्रिएशन नहीं कर रहा है, वो अपना जो कृष्ण के प्रति भावना है उसको उन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में बिठा रहा है। तो ऐसी गौरवाणी जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाई है, वही प्रभुपाद जी हमको रिपीट करके दे रहे हैं। इसलिए वो इफेक्टिव है, क्योंकि उनकी भावना सही है उसको प्रचार करते समय। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। और बहुत ही पावरफुल है ये लाइन। जो पाश्चात्य जगत केवल निर्विशेषवाद यानी भगवान निराकार है, निर्विशेष है, आकार नहीं उनको, और शून्यवाद यानी सब कुछ जीरो है, शून्य से विश्व की उत्पत्ति हुई, सब कुछ शून्य से आया है, शून्य में विलीन होने वाला है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है बुद्ध लोगों का। तो
इन दोनों को खंडन करने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। और इन्होंने इन दोनों फिलॉसफी, ये जैसे मानो कोई बड़े मगरमच्छ हो और किसी हाथी को निगल जाने वाले हो, तो उन दोनों मगरमच्छों को निरस्त करके वो हाथी को सर्वाइव करने का काम किया। ऐसे ये निर्विशेषवाद, शून्यवाद, ये पाश्चात्य जगत को पूरा घेर के खाने वाला था, पूरा ख़त्म हो जाता था। भक्ति का लवलेश नहीं प्राप्त होता था किसी को। प्रभुपाद जी आए तारिणी इन सबको दूर करते हुए, इन सबको पाश्चात्य जगत के अपने अनुयायियों को तार दिया, इन फिलॉसफी से बचाया। ऐसे उनका हम नाम लेते हैं शुरुआत में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पहला स्टेप है कि जन्म के बाद बहुत सारे कर्तव्य हैं। दशविध संस्कार मुख्य हैं, षोडश संस्कार है इन जनरल, तो 16 के 16 होने चाहिए हमारे पूरे। तो इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है वो दीक्षा। प्रामाणिक गुरु के पास जाकर शिष्य को, उन्हें अपने को स्वीकार करो ऐसी प्रार्थना करनी है और उनसे वेदों का अध्ययन करना है। इसके लिए हम जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत। तो सुखदेव गोस्वामी ने कोई संस्कार किए ही नहीं थे, जन्म से ही मुक्तात्मा थे, इसलिए उनको ये सारे वर्णाश्रम के नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि वैष्णव की अवस्था जो है वो ब्राह्मण की अवस्था से भी ऊपर है। और इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया, यद्यपि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, हरिदास ठाकुर का। तो आगे लिखते हैं कि वैष्णव अगर किसी को कृपा देते हैं तो कोई भी निम्न कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति हो, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस, या इससे भी निम्न जाति, तो उसका उद्धार हो जाता है और वह व्यक्ति सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। ये वैष्णवों के सानिध्य का, सन्निधि का परिणाम है। और इसीलिए हमें हमेशा जब भी हम कुछ भगवान के बारे में बोलने वाले होते हैं, उत्तर देने से पूर्व किसका स्मरण करना चाहिए? उन वैष्णवों का जिन्होंने हमको भक्ति में खड़ा किया, जिन्होंने हमारे भक्ति का पोषण किया, वर्धन किया, उनको हमेशा याद करना चाहिए। तो ये हुआ पहला श्लोक अपने गुरु की स्मृति में। अभी दूसरा श्लोक गाते हैं वो, ये भी उनके ही गुरु की स्मृति में वो गा रहे हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ये भी बहुत सुंदर वर्णन है। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के लिए अनुकंपा करते हुए वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात किया और फिर अनुभव करते हुए उसको सुनाया, अपने अनुभव के द्वारा कह सुनाया। हाँ, यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम। श्रुतिसार मतलब सारे वेदों का सार। हाँ, और ये किस लिए सुनाया गया था? पहला है, ये अध्यात्म दीप है। कलयुग में सब अंधेरे में डूबे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है आध्यात्मिक जीवन होता क्या है। तो ये लाइट हाउस के जैसे है भागवतम, अध्यात्म दीप। इसको स्विच ऑन करो, सारा प्रकाश में हो जाता है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सारी जीव सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, सब क्लियरली दिखाई देने लगता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? अध्यात्म दीप। दूसरा है संसारिणाम अतितितीर्षताम। अतितितीर्षताम मतलब जिनको लांघने की इच्छा तो है लेकिन पार जाने की इच्छा काफ़ी नहीं है, मार्ग नहीं मालूम है, तो उनके लिए ये
दिशा दर्शन करता है। तीसरा है पुराण गुह्यम। हाँ, ये बहुत ही सीक्रेट ऐसा नॉलेज है, सारे पुराणों में श्रेष्ठ है। और ये किस कारण कहा गया है? करुणया। जब देखा शुकदेव गोस्वामी ने भौतिक कलयुग के जीवों की हालत को, भौतिक जगत के लोगों की हालत को, तो बहुत ही कंपैशन के साथ उन्होंने इसको बोला भागवतम को। ऐसे व्यास सूनुम, व्यास के पुत्र को, उपयामी, मैं नमस्कार करता हूँ, गुरुम मुनि नाम, सारे मुनियों के भी वो गुरु है, ऐसा उनका स्थिति है। रूपा जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। तो भौतिकवादी लोग तीन चीज़ें कर रहे हैं। हमारा फेवरेट पास टाइम्स क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मेंटल स्पेकुलेशन। और ये दोनों से जब संतुष्ट नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन। यही तीन पास टाइम्स हम रिपीट मार रहे हैं भौतिक जगत में, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है और प्रकृति के नियमों के द्वारा हराया जाता है। हर बार वो नया योजना बनाता है। जैसे आपने देखा है कुछ छोटे बच्चे होते हैं समुद्र के तट पर ये बनाते हैं बालू का किला, ठीक है, घर बनाते हैं, कुछ टनल्स बनाते हैं वगैरह, और थोड़ी देर में वो बड़ी सी लहर आती है, सब ढह देता है वो बनाया हुआ सारा। उसके माता पिता हंसते हैं वो बच्चे के ऊपर, वो रोने लगता है, मेरा तोड़ गया सब, एक लहर बस ख़त्म। और वो माता पिता क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे इसमें क्या, ये मूर्खता है, तुम ऐसे इम्प्रैक्टिकल जगह पर अगर बनाओगे अपना कुछ तो वो निश्चित है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो माता पिता को क्या मालूम नहीं है, उन्होंने बनाया वो भी अपना कैसल जो है वो एक दिन काल के प्रवाह में नष्ट होने वाला है। वो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करते। तो इसलिए इससे निकलने की इच्छा मात्र करने से कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता है, लेकिन लोग इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते भौतिक जगत से। तो इनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसको कटीली टहनियाँ पसंद है। खाता है वो, चबाता है, कांटे चुभ रहे हैं अंदर, सब खून निकल रहा है, और वो कैक्टस के जूस में मिक्स होके खून भी पी रहा है अपना खुद का, और उसको क्या लग रहा है, वाह क्या स्वाद है, ये टेस्ट कुछ अनोखा ही है। ऐसे ऊँट खा रहा है कांटों को चबाते हुए। ऐसे ही भौतिकवादी व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आनंद की खोज में अपने ही जो प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, उसको व्यय कर रहा है, अपनी आयु कम करा रहा है, और उसको क्या लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई एम बर्निंग कैंडल ऑन बोथ साइड्स, ऐसे बोलते वो लोग। वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो ऐसा लाइफ जीते समय उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जीवन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और आरोग्यपूर्ण 120 तक हम जी सकते हैं, 120 साल तक टेक्निकली, लेकिन हम अपनी आयु कितनी करा लेते हैं, 80, 75, 70। कहाँ चले गए बाकी के साथ? वो 3 एक्टिविटीज़ के कारण नष्ट होता है। अननेसेसरी सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन, दूसरा है ईटिंग हैबिट्स, अजीब तरीके के अन्न को खाते हैं लोग जो नहीं करना चाहिए, और तीसरा है स्लीप हैबिट्स, ढंग से सोते नहीं है, सही समय पर सोते नहीं है, सही प्रकार से नींद नहीं लेते। और चौथा है डिफेंस, इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर डिफेंडिंग फॉर स्टूपिड रीजंस। जिसके लिए हमको डिफेंस करना है उसको नहीं करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर बच के जाने के लिए डिफेंस के रूप में भक्ति करनी चाहिए, वो नहीं करते। लेकिन बाकी सारा डिफेंस करते रहे, कुछ करने को मिला नहीं डिफेंस, तो वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें मेंटल डिफेंस करते हैं, इमेजिन करते हैं कोई एनिमी है मेरा करके, और उसके बाद मारामारी करते रहते हैं। तो ये बुरा हाल है लोगों का। और इसीलिए इनकी तुलना किससे की गई है, ऊँट के साथ की गई। और ऊँट का स्पेशलिटी क्या है, खुद के ही खून को पियो और सोचो कि
आनंद आ रहा है। तो भौतिकवादी लोग जो हैं, अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, अपने भौतिक कार्यों से परेशान होते हुए भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। हर एक को अनुभव है, जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब रात रात भर जैसे चलाता रहता है वो रील्स, उसको मालूम है ये काम से कुछ नहीं निकल रहा है मेरे लाइफ लेकिन वो छोड़ नहीं सकता उसको। ऐसा मानो जैसे रोज रिचुअल के रूप में करना ही उसको वो कार्य। लाखों कर्मियों से कुछ ही लोग भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल भागना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञानी कहलाते हैं। ये ज्ञानी लोगों के लिए वेदांत सूत्र लिखा गया है। लेकिन इससे भी बढ़कर कौन है, जो इस भूल भुलैया को ना फंसते हुए भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, वो वैष्णव है। उनके लिए भागवत लिखा गया। और इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसकी अनुभूति की और फिर इसके बारे में व्याख्यान किया। और प्रभु जी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं तात्पर्य में, मैं सारा नहीं कवर करना चाहता क्योंकि फिर हमारा ट्रांसलेशन एंड फ्लो के उधर से माइंड हट जाएगा। तो जो लोग सचमुच भवसागर के पार निकलना चाहते हैं, वे भागवत का आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि इसके श्रवण प्रवचन से, क्योंकि मुक्त पुरुष से आया हुआ है ना, सुखदेव गोस्वामी से, वो व्यक्ति स्वयं भी मुक्त हो सकता है। तो अगर आपको किसी ने बांध के रखा है, क्या आप अपने आप को छोड़ा सकते हो? नहीं, कोई मुक्त व्यक्ति आना चाहिए और वो आपको छोड़ा सकता है। ऐसे ही हम अपनी बद्धावस्था से खुद बाहर नहीं निकल सकते। कोई व्यक्ति जिसने उस कंडीशनिंग को लांघ दिया है, वो आके हमारे कंडीशनिंग को निकाल सकता है। और इसीलिए हमको भागवत का आश्रय लेते हुए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भी मुक्त कर दें। तो अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को और ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। व्यास उवाच ग्रंथकार व्यासदेव को नमन करें। इंटरेस्टिंग था ना, क्योंकि वो किसने बोला है? सुत गोस्वामी ने बोला है ये लाइन। Sometimes people get confused. They say, how can somebody say write such things about himself? तो इसलिए तो हम शुरुआत में गाते नहीं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। तो ये हमें मन में स्मरण करना है उस समय, ऐसे नहीं कि वो पोपट के जैसा बोलना है। नारायणम नमस्कृत्य, फिर नरम चैव नरोत्तमम। अपने मन को आप ले जा सकते हो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जो नर नारायण ऋषि के पहाड़ है दो, उनके बीच में जो व्यास गुफा है, या बद्री केदार का सुंदर मंदिर है, उसमें जाके अपना मेडिटेशन डाल सकते हो। यू एक्चुअली शुड रिमेंबर देम व्हेन यू आर सेइंग दिस इन द भागवतम। रोज शुरुआत में मेंटली यू शुड गो देयर। कितने लोगों ने देखा है बद्रीनाथ? कुछ लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके बाद है सरस्वती माता, उनका स्मरण करना है। यहाँ दूसरा अर्थ ये भी है, सरस्वती नामक नदी है जिसके तट पर बैठकर लिखा गया था, उसको भी स्मरण करते हैं। और फाइनली व्यासदेव को स्मरण करते हैं। तो एक होता है पुराणों का पाठ करने की विधि। आप जाके वो गीता प्रेस गोरखपुर का भागवतम वर्जन पढ़ोगे ना, उसमें स्टार्ट में इतना विधि दिया हुआ है ना, बाप रे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो विधि करते करते ही दिन खत्म हो जाएगा शायद। भागवतम को पढ़ेगा आदमी, इतना लंबा चौड़ा विधि है उसका, इतना रिस्पेक्ट कैसा, इतना कुछ अर्चना पूजा, सारा भागवतम का भी पूरा षोडशोपचार वगैरह सब हो, फर्स्ट क्लास एकदम है वो दिया हुआ। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, हम जानते हो हमारे हालत को। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं
कि जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। कौन सी विधि? जस्ट ये श्लोक। श्री सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। दिस मच प्रोसीजर एटलीस्ट यू शुड फॉलो। पूरा नहीं कर सकते तुम तो कम से कम इस श्लोक के द्वारा तुम भगवान का स्मरण करते हुए अपना पाठ आरंभ करो। ठीक है, तो ये हो गए 3 श्लोक जिसमें उन्होंने क्या किया? नमन किया। किस किस को? शुकदेव गोस्वामी के लिए 2 श्लोक और नारायण नर नारायण ऋषि, सरस्वती देवी और व्यासदेव, इन सबको प्रणाम किया। अभी वो बोलना शुरू करते हैं। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, बहुत साधु पृष्ट अहम, खुश होकर बोल रहे हो, इतना अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपने। भवद्भिर लोक मंगलम, तो 2 कारण देते हैं वो, ये प्रश्नों को अच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये लोक मंगल करने वाले हैं, सारे लोगों का भला होगा इनके जवाब सुनने से। और दूसरा, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न, ये प्रश्न किसके बारे में है? कृष्ण के बारे में है। इनका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से है और इसलिए विश्व कल्याण भी इसमें अंतर्निहित है। तीसरा बोलते हैं येनात्मा सुप्रसीदति, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत के प्रश्न उत्तर में लगा रहे तो उसकी भौतिक इच्छाएं कम होकर उसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ इच्छा नहीं, सही चल रहा है सब जीवन में। और जो व्यक्ति भागवत से दूर जाता है और वो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारा योजनाबद्ध तरीके से चलाने लगता है कोई चीज़, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। मदेक बंधो मत्संगिन मद्भाग्यम मन महाधनः मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। तो भागवतम का ऐसा स्थिति है जीव के साथ कि जीव और भागवतम दे आर मेड फॉर ईच अदर। और बाकी सारा जो टाइम पास हम कर रहे हैं, जो हम मान रहे कि वो आत्मसंतुष्टि प्रदान करेगा, भागवतम इज अ जेलस लवर। वो भागवतम पढ़ते 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 वो व्यक्ति को समझ में आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरा ध्यान हटाने का काम भागवतम से दूसरी ओर, ये मेरे को आत्मसंतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो भागवतम में रुचि लेने लगता है। तो इसीलिए साधु पृष्ठो अहम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सारा संसार प्रश्नों और उत्तरों से परिपूर्ण है। ये लाइन जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं शॉक हो गया था। होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। मैंने बोला कहाँ है क्वेश्चन आंसर्स? तो फिर सारे पक्षी पशु और मनुष्य शाश्वत रूप से प्रश्न और उत्तर में व्यस्त है। अरे मैंने अचानक देखना चालू किया ये कि गाय चिल्ला रही है, तो क्या बोल रही है? बेटा कहाँ है? वो जो किधर से आवाज़ निकाल रहा है वो दूसरा, उसका बछड़ा बोल रहा है मैं इधर हूँ। या वो बिल्ली चिल्ला रही है अंदर आऊँ क्या? खाने को मिलेगा क्या कुछ? या फिर हर जगह देखो सुबह सुबह पंछी उठते हैं, इतना बड़बड़ चालू करते हो। क्या पूछ रहे हो? वेयर इज माई फूड, वेयर इज माई मेट, वेयर कैन आई बी प्रोटेक्टेड एंड रिमेन सेफ, एंड हाउ कैन आई स्लीप पीसफुली, बी शेल्टर्ड। बस ये 4 प्रश्न चल रहे हैं, सब के सब प्रश्नोत्तर में लगे हुए, दिन भर चल रहे हो प्रश्नोत्तर। घर में जाके देखो आपके माता पिता भी दिन भर वही चलता रहता है, प्रश्न पूछ रहे उत्तर दे रहे। कोई तो कोई प्रश्न पूछता है फिर दूसरा उत्तर देता है उसको। तो अचानक ये देखना शुरू हो जाएगा कि पूरा जगत कैसे भरा हुआ है? प्रश्नोत्तर से भरा हुआ है। अभी प्रभुपाद जी देखो कैसे बिल्डअप करते हैं इसको। भोर होते ही सारे पक्षी अपने नीडों में, नीड मतलब घर पर, प्रश्न और उत्तर में लग जाते हैं। शाम होते ही वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर चालू करते हैं। और कितना बड़बड़ करते हो आपने देखा? मनुष्य भी जब प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता तब तक माइंड में क्या चल रहा है? प्रश्नोत्तर चल रहा है। देखा है आपने, नोटिस किया है?
कंप्लीटली एब्जॉर्ब, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर चल रहा है हमारा कंटिन्यूसली अंदर। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इसका भाव कितना, ये कितना का शेयर, वो कितने का, हाँ? मैं खरीदता हूँ कि नहीं, तुम खरीदना चाहते हो क्या, प्रश्नोत्तर। न्यायालय में वकील क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, देख पा रहे हो, माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो चिल्ला रहे हो, आई वॉन्ट टू आस्क दिस वन थिंग टू दिस गाय, व्हाई इज ही लाइंग अबाउट दिस। विद्यालय और महाविद्यालयों में क्या चल रहा है, प्रश्नोत्तर। पेपर आता रहता है, लोग आप प्रश्न देख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, फिर वो रोज होमवर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर्स, वर्क बुक क्वेश्चंस आंसर, वही चल रहा है, हाँ या ना। अभी सांसद में, मतलब पार्लियामेंट में, वो सारे मंत्री संतरी वो सब बैठ के क्या कर रहे हैं, वो भी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, तुमने ये घोटाला किया है, प्रूव करके दिखाओ आपने किया है, यू नो। तो उनका जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, प्रश्नोत्तर चल रहा है। अभी अच्छा लग रहा है ना सुनते सुनते कि प्रभुपाद कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं वो टॉपिक, दो दिखा रहे कि सारा संसार प्रश्नोत्तर से भरा हुआ है। और फिर वो कहते हैं राजनीतिज्ञ और प्रेस प्रतिनिधि वो भी किस में लगे हुए हैं, प्रश्नोत्तर में लगे हुए हैं। अभी पॉइंट पे आते हैं प्रभुपाद, इसके बाद ये लाइन सुनना तुम। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्टि नहीं पाते, कोई सेटिस्फाइड नहीं है प्रश्नोत्तर करने के बाद, सब फ्रस्ट्रेटेड है अपने अपने लाइफ में। आत्मा की तुष्टि केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। ये पॉइंट पे लाने के लिए इतना सारा वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि सोच के देखो तुम, संतुष्ट नहीं है लोग इतना सारा बड़बड़ करने के बाद। इसलिए कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं, मित्र हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, माधुर्य प्रेम के प्रेमी हैं, सब कुछ है, जो रिलेशनशिप आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों और उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, लेकिन इनसे हम तुष्टि नहीं पाते। और इसीलिए अगर हमको पूर्ण तुष्टि चाहिए तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों को और उत्तरों को ग्रहण करना होगा। और श्रीमद् भागवत क्या है, ये यही प्रश्नोत्तर प्रदान करता है। मेन हमारा मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको भागवतम हमको ला कर देता है। और ना केवल प्रश्नोत्तर है जो आत्मा को संतुष्ट करते हैं, या ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो समाज की, राजनीति की, धर्म की सारी विषयों की संबद्ध समस्याओं को हल करते हैं। मतलब क्या है, तुम्हारे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए, मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा होगा, बैठ जा साथ, भागवतम खोलिए, साथ में बैठ के एक आधा घंटा पढ़िए, उसके बाद वो उसको बोलिए ठीक है अभी बताइए क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेगा कि मेरे को सोल्यूशन मिल गया। इतना पावरफुल है भागवतम। और ये मैंने खुद अनुभव किया है काउंसलिंग में। लोग आके इतना चा 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 करते हैं, मतलब बैठ जा शांति से बैठ के भागवतम पढ़ो एक दूसरे के साथ। फिर वो व्यक्ति बोलता है प्रभु जी, जो मेरे हार्ट में जो जो चल रहा था ना प्रश्नोत्तर, वो सारा सॉर्ट आउट हो गया अभी पढ़ते पढ़ते। और ये कितनी बार अनुभव है ये इसका। तो इसीलिए कभी भी दुविधा में फंसता है कोई, उसको यहाँ वहाँ जाके मटेरियल सॉल्यूशन के पीछे तुरंत भागना नहीं चाहिए, उसको पहले बैठ के भागवतम पढ़ना चाहिए। रीड विथ अ प्रेयरफुल हार्ट एंड ऑल्सो इंक्विजिटिव हार्ट। एक प्रश्न लेकर पढ़ो तुम मन में तुम्हारा, तुम देखोगे भागवतम जवाब दे देगा तुमको, ऐसा इसका स्वरूप है। तो इसलिए लास्ट लाइन, श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। दे आर द इसेंस ऑफ एवरीथिंग। यहां तक लाने के लिए प्रभुपाद जी चालू कर रहे, पूरा संसार प्रश्नोत्तर से भरा हुआ है। आई लाइक दिस परपोर्ट स्पेशली वेरी मच। मतलब इतना सुंदर मैंने तात्पर्य किधर भी नहीं देखा है जो प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर विराम देते हैं। आज 5 ही कर पाए, थोड़ा समय लेट आया मैं, लेकिन माई ट्राई इज टू कंप्लीट 10 वर्सेस एटलीस्ट पर डे। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्नोत्तर। भागवत पढ़ना है तो कौन सा कैंटो पढ़ना है?
जनरली शुगर कैंडी जब खाते हैं हम, किधर से भी टेस्ट करो स्वीट ही हो। ऐसे आप भागवतम कहीं से भी पढ़ो, कोई भी चैप्टर खोलो और पढ़ना शुरू करो, आप आत्मसंतुष्टि को अनुभव करोगे, अपने समस्याओं का हल पाओगे और दूसरों को भी सोल्यूशन दे पाओगे। ये जनरल हुआ, लेकिन आपको एक बार तो कम से कम भागवत को अथ टू इति सीक्वेंशियली पढ़ लेना चाहिए। ये कैसा है, जैसे आपके कंप्यूटर में होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी ख़राब हो जाती है तो सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन करके एक प्रोग्राम आता है। वो क्या करता है, वो पुरानी उल्टी सुल्टी फाइलों को निकाल देता है, फिर नए से इंस्टॉलेशन डालता है, पूरे नए फाइल लोड करता है पहले, फिर वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसके प्रोग्राम्स चलाता है, ड्राइवर्स ये वो सब, फिर पूरा सिस्टम जो है वो पूरा वापस से खड़ा करता है, उसका डिस्प्ले, उसका साउंड, हीयरिंग, ये वो सब कुछ। और वो क्या बोलता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का जब आपने डाला है ना पेन ड्राइव या कुछ, वो बोलता है कि अभी मेरे को इंटरप्ट नहीं करना बीच में। तुम एक बार मैंने रिकॉन्फ़िगरेशन शुरू किया ना अभी तुम्हारे सिस्टम का, बीच में वो पेन ड्राइव नहीं निकाल देना तुम, नहीं तो प्रोसेस पूरा नहीं होएगा, काम नहीं आएगा तुम्हारे। भागवतम भी ऐसा ही है। भागवतम अगर कोई व्यक्ति पहले श्लोक से लास्ट श्लोक तक पढ़ता है, इट इज़ अ प्रॉपर सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा कॉन्शियसनेस, जीव का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कॉन्शियसनेस। वो जो करप्ट हो गया है, उसके सारे फाइल इधर उधर हिल गए लाइफ के, वो पूरा सेट करके देता है भागवतम अच्छे से। और इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं शुरुआत में ही प्रस्तावना में कि वन शुड रीड भागवतम कवर टू कवर, पेज टू पेज, सिक्वेंशियली, पहले स्कंद से शुरू करके दशम स्कंद तक जाना चाहिए, डायरेक्टली 10th कैंटो पे जंप नहीं मारना चाहिए। और यही हम कर रहे हैं। और कोई भागवतम में पीएचडी करने के लिए क्वालिफिकेशन फ्रॉम मटेरियल डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, एनी डिग्री इन फिलोसॉफी और एमए इन एनीथिंग, एनी स्ट्रीम, फिलोसॉफी स्पेशली, आप भागवतम फिर वहाँ से ला सकते हो अंदर सिस्टम में। यू कैन डू इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ह्यूमन क्या कहते हैं उनको, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स है ना, उसके थ्रू उसमें घुसना आसान है। टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग है या मेडिसिन है, उसमें से उधर घुसना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमी इज़ लिटिल डिफिकल्ट। वो बोलते हैं कि पहले एमए करके आओ। जैसे गौरंगपुर ने बीटेक किया है, उनको पीएचडी करना था, उनको बोला गया एमए करके आओ। तो एमए किया, फिर पीएचडी किया अभी पूरा। और कोई तो एक बॉब कोहेन नाम के व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी से मिले और उन्होंने बहुत परफेक्ट प्रश्न पूछे प्रभुपाद जी को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, और प्रभुपाद जी ने जो जवाब दिया ऐसे परफेक्ट जवाब थे। तो वो रिकॉर्डिंग हुआ बॉब कोहेन और प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशन का, उसको डिकोड करके भक्तों ने एक पुस्तक छाप दी। उनका बाद में दीक्षा हुआ प्रभुपाद से, उनका नाम हो गया ब्रह्म तीर्थ प्रभु। ही वर्क विद द बीबीटी लेटर ऑन। तो वो बुक है, बहुत अच्छा है। पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।